चलिए आज हम विजुअल बेसिक में एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे। मैंने बनाया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जिसका डॉट एक्सी फाइल मैं क्रिएट करके डेस्कटॉप में सेव किया हूँ। तो मैं जो है डॉट एक्सी फाइल को ही डायरेक्टली रन करता हूँ। यहाँ पर मैं विजुअल बेसिक 6.0 ओपन नहीं करता, डॉट एक्सी फाइल जो मैंने क्रिएट किया है उसी को रन करता हूँ। तो इसमें डबल क्लिक किया, मैं मेरा लॉगिन पेज आ गया। देखिए ये है मेरा एमडीआई फॉर्म। एमडीआई फॉर्म में 4 मेरा मेन मेनू है। इसमें एक मैनेज में हम लोग इस प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, अगर आपके फैमिली में एक से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं या फिर एक एम्प्लॉई है, 2 या 3 जितना भी एम्प्लॉई हो, अगर सबका जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए जो है ये प्रोजेक्ट है आपका। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एम्प्लॉई का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका जो है इनकम आता है, मंथली आए, डेली आए, जिस तरह से भी जाए इनकम, तो उसको हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, एक्सपेंस को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो है मैंने कस्टमाइज़ रिपोर्ट क्रिएट किया है, उसको जो है अभी आगे हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का कोडिंग भी मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप लोग बताइए, फिर मैं इस प्रोजेक्ट का कोडिंग भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी फ़िलहाल जो है प्रोजेक्ट को एक बार देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर है एम्प्लॉयी रजिस्ट्रेशन, मैंने कुछ एम्प्लॉयी जो है ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, फिर भी आपको दिखाता हूँ। एक एम्प्लॉयी रजिस्टर करके E005, आप चाहें तो एम्प्लॉयी का आईडी जो है ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मैनुअल रखा हूँ। E005 एम्प्लॉयी का नाम आप दे दीजिए अपने हिसाब से, और ये है आपका एम्प्लॉयी का पोस्ट नेम, जिस पोस्ट पे वो है, एम्प्लॉयी का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और एम्प्लॉयी आईडी, दोनों पे मैं वैलिडेशन लगाया हूँ। एम्प्लॉयी आईडी जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, और मोबाइल नंबर जो है 10 डिजिट का होना चाहिए। ये मैंने पाँचवाँ एम्प्लॉयी आईडी यहाँ से क्रिएट कर चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है इनकम मेनू में जाके आप जो है किसी भी एम्प्लॉयी का इनकम जो है एंट्री कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ इनकम पे, और यहाँ पर मैं जितना एम्प्लॉयी रजिस्टर किया हूँ सबका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं जिस एम्प्लॉयी का भी इनकम को मैनेज कर रहा हूँ उस पे क्लिक करूँगा तो उसका नाम जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पर डालना है सैलरी का डेट, कौन से मंथ का सैलरी है उसको आपको डालना है। सपोज़ मैं जनवरी से मैनेज कर रहा हूँ, जनवरी 31 जनवरी को सैलरी आया, सैलरी का अमाउंट है सपोज़ 57,000। मैंने सबमिट किया। उसके बाद एक और एम्प्लॉयी का भी मैं सेकंड एम्प्लॉयी का ऐड कर लेते हैं। सैलरी इसका भी है 31 जनवरी को सैलरी आई, इसका सैलरी है 37,000। सपोज एम्प्लॉय 3 E003 का भी सैलरी आया, इसका सैलरी है 47,000। ठीक है, मैं 3 एम्प्लॉय का जो है सैलरी यहाँ पर जनवरी मंथ के लिए एंट्री कर दिया हूँ। अब E001 का मैं फरवरी मंथ के लिए भी एंट्री कर लेता हूँ, 47,000। E002 का फरवरी मंथ के लिए सपोज 57,000 है, ठीक है? तो मैं इतना इनकम जो है यहाँ पर एंट्री कर चुका हूँ। अब मैं देखता हूँ इसका एक्सपेंस एंट्री कर लेते हैं यहाँ से। E001 का एक्सपेंस है सपोज़ जो है वो कुछ सामान खरीदा, क्लॉथ खरीदा 7,000 को। किस डेट पे खरीदा क्लॉथ? सपोज़ 26 फरवरी को क्लॉथ खरीदा। उसके बाद जो है E001 जो है 27 फरवरी को मार्केट से कुछ सामान खरीदा 7,000 का, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक्सपेंस भी यहाँ पर एंट्री कर दिया हूँ E001 का। अब यहाँ से आप रिपोर्ट दे सकते हैं, इनकम रिपोर्ट। तो इनकम रिपोर्ट को जो है मैंने कस्टमाइज़ किया है बहुत ही तरीके से। जैसे कि आप स्पेसिफिक, सबसे पहला सिलेक्शन है स्पेसिफिक, मतलब किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयी का आप जो है इनकम रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले स्पेसिफिक देखते हैं यहाँ पर। E001 का मैं इनकम रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। आप यहाँ पर पीरियड भी डाल सकते हैं, ऑल टाइम भी डाल सकते हैं, फिर स्पेसिफिक पीरियड, किसी स्पेसिफिक फ्रॉम डेट टू डेट से आप इसका इनकम जान सकते हैं। सपोज़ जो है मैं 26 जन से 26 मार्च 2020 तक मेरे को इनकम देखना है, किसका? सोहन का इनकम देखना है। तो मैं टाइम भी सिलेक्ट कर लिया, डेट भी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जनरेट करता हूँ इनकम रिपोर्ट।
तो देखिए सोहन का जो है इनकम है आपका, एक इनकम आया था 31 जनवरी को, सेकंड इनकम है आपका 28 फरवरी को, 57,000 और 47,000, टोटल इनकम है 1,04,000। और मैं अगर डेट को कस्टमाइज़ करूँ कि 20, ये तो हो गया स्पेसिफिक आपका डेट के अकॉर्डिंग। आप अगर ऑल टाइम भी देखें तो आपका सेम रिपोर्ट ही जनरेट हुआ। क्यों सेम रिपोर्ट जनरेट हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या है, आपका 2 ही सैलरी है। अभी तक 2 ही एंट्री किए हैं हम लोग ने। एक और एंट्री करके देख लेते हैं कि इसमें E001 सोहन का एक और इनकम हम यहाँ पर ऐड करते हैं। इनकम में जाएँगे, किसका इनकम ऐड कर रहे हैं? E001 सोहन का। मैं इसको करता हूँ 30 मार्च 2023 को 50,000 उनका इनकम हुआ। ठीक है? अब मैं यहाँ पर तीसरी रिपोर्ट में जाता हूँ, इनकम रिपोर्ट। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ सोहन, पीरियड जो है स्पेसिफाई करता हूँ फरवरी और मार्च। 26 फरवरी से 26 जनवरी से 26 मार्च तक कितना इनकम है ये देखते हैं। तो देखिए एक ही इनकम है 57,000। अब इधर मैं इसको क्या करता हूँ, ऑल टाइम करता हूँ। टोटल इनकम कितना है ऑल टाइम सोहन का। तो जब इसको मैं जनरेट करूँगा तो देखिए सोहन का जितना भी इनकम है ऑल टाइम अभी तक, वो है आपका ये यहाँ पर जनरेट हो जा रहा है। तो पहला रिपोर्ट था अपना स्पेसिफिक एम्प्लॉय का। अगर यहाँ पर मैं ऑल एम्प्लॉई सेलेक्ट करूँगा तो आपके पास जितना रजिस्टर्ड एम्प्लॉई हैं सभी के इनकम को जो है यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। ऑल एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लिया, अब फिर से यहाँ पर आप स्पेसिफिक कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, या फिर ऑल टाइम पे भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल टाइम पे मैं देखना चाहता हूँ सभी एम्प्लॉय का इनकम। तो यहाँ पर देखिए सभी एम्प्लॉय का इनकम जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ऑल टाइम। अगर मैं किसी पीरियड को स्पेसिफाई कर देता हूँ, स्पेसिफिक पीरियड की 26 जनवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 के बीच में किसका किसका और कितना इनकम है, टोटल इनकम कितना है, तो यहाँ पर ये आपको दिखा देगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका इनकम रिपोर्ट। इसी तरीके से मैंने बनाया है एक्सपेंस रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट में भी आपका वही है फंक्शनलिटी है जो आपके इनकम रिपोर्ट में था। किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल एम्प्लॉय का। मैं E001 का मैं देखिए यहाँ पर किसका आएगा, जो एक्सपेंस किया है उसी एम्प्लॉय का यहाँ पर आईडी आएगा। जो अभी तक कोई खर्चा नहीं किया है उसका आईडी यहाँ पर नहीं आएगा। तो E001 का जो है एक्सपेंस रिपोर्ट में हमने एंट्री किया था, इसलिए यहाँ पर E001 ही आया। मैं इसका ऑल टाइम में देखना चाहता हूँ कि कितना खर्चा है। देखिए ऑल टाइम जो है इसका इतना खर्चा है 14,000। ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है एक्सपेंस रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और इसके बाद है एक लास्ट रिपोर्ट है बैलेंस रिपोर्ट। बैलेंस रिपोर्ट में भी वही फंक्शनलिटी है। यहाँ पर का आप किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय का यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं बैलेंस। मैं यहाँ पर ऑल टाइम कर लेता हूँ यहाँ इसको। देखिए आपका जो सोहन है उसका टोटल इनकम है 1,54,000 है, टोटल एक्सपेंस है 14,000, आपका बैलेंस बचा है आपका 1,40,000। ये है आपका ऑल टाइम जितना इनकम है और ऑल टाइम जितना एक्सपेंस है किसका, सोहन का, और फिर उसका बैलेंस कितना बचा है वो इस रिपोर्ट में आपको डिस्प्ले होगा। अगर मैं किसी स्पेसिफिक पीरियड पे देखूँ इनका इनकम जो है और एक्सपेंस, मैं 26 फरवरी से लेकर 26 मार्च तक मैं अगर देखना चाहूँ सोहन का क्या बैलेंस है, तो इसका टोटल इनकम था 47,000, टोटल एक्सपेंस है 14,000 और बैलेंस बचा है 33,000। तो इस तरीके से मैंने रिपोर्ट को जो है कस्टमाइज़ किया है ऑल एम्प्लॉयी के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक एम्प्लॉयी और स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे। अगर आप टाइम का देते हैं, टाइम पीरियड देते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितना एम्प्लॉयी का इनकम है, एक्सपेंस है, कितना बैलेंस बता है, तो वो भी देख सकते हैं। ऑल टाइम भी आप देख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयी का भी देख सकते हैं और ऑल एम्प्लॉयी का भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने जो है आपका इनकम रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट और बैलेंस रिपोर्ट तीनों को जो है यहाँ पर कस्टमाइज़ किया है। और अगर आप चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को मैंने कैसे बनाया है, कैसे इसका कोडिंग किया है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका कोडिंग पार्ट भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये है छोटा-सा प्रोजेक्ट जिसमें मैंने क्या किया है कि एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया है। मतलब एक जो है ब्लू कलर का एसेंट दिख रहा होगा आपको कि सब तरफ जो है हल्का-हल्का ब्लू दिख रहा है, यहाँ पर बैकग्राउंड भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, और आप रिपोर्ट में भी देखेंगे तो वो भी आपको
ब्लू थीम पर बेस्ड दिखेगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाइए कि जितना भी फॉर्म है सब जो है लगभग एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं मतलब उसका जो बैकग्राउंड कलर है, उसका जो लेबल है, जो भी टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, जो भी बटन लिए हैं, वो सब जो है एक-दूसरे से मैच करते हो, उस टाइप से आप प्रोजेक्ट बनाइए। ये छोटा-सा प्रोजेक्ट है लेकिन आप इसमें अपने घर में जितने भी एम्प्लॉयी हैं, सभी का पूरा इनकम, पूरा एक्सपेंस और बैलेंस को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। पूरा इनकम, एक्सपेंस और बैलेंस रिपोर्ट को जो है कस्टमाइज़ फॉर्म में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है? तो ये है आपका विज़ुअल बेसिक 6.0 में एक छोटा-सा बेसिक प्रोजेक्ट। थैंक यू।